दूसरे टेस्ट में रोहित और विराट ने ठोका शतक और बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई साउथ अफ्रीका। और दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने रचा एक नया इतिहास और साउथ अफ्रीका घमंड को किया चकनाचूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। किस तरह से रोहित और विराट ने साउथ अफ्रीका बॉलरों को मार मार कर पर कच्चे उड़ा दिए हैं और दूसरे टेस्ट के पहले दिन बना डाले 400 रन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो साउथ अफ्रीका कैप्टन पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। और भारत की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के रूप में क्रीज पर उतरे। और वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का पहला ओवर कागिसो रबाडा डालने आए। कागिसो रबाडा ने पहले ओवर को बहुत ही खतरनाक अंदाज में डाला। रोहित शर्मा ने पहले ओवर को बहुत ही संभल कर खेला। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। और मार्को यानसन की पहली गेंद पे यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक कवर ड्राइव पे एक चौका जड़ देते हैं। चौके के साथ अपना खाता खोल लेते हैं और इस तरह से इंडिया का स्कोर 2 ओवरों में 4 रन पे जा पहुंचता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं जियाल कोटजी। रोहित शर्मा जियाल कोटजी की पहली गेंद पे शानदार पुल शॉट पे एक छक्का जड़ देते हैं। चौथी गेंद पे शानदार एक कवर ड्राइव के साथ चौकर जड़ देते हैं और इस तरह से इंडिया का स्कोर बिना कोई नुकसान 11 ओवरों में 40 रन पे जा पहुंचता है। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से एक बार फिर से पारी का 15वां ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को अपनी पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यशस्वी जायसवाल मात्र 20 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इंडिया को 45 रन के निजी स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 21वां ओवर लेकर आते हैं जियाल कोटजिया। जियाल कोटजिया की तीसरी और चौथी गेंद पे रोहित शर्मा शानदार लॉन्ग रन पे 2 लंबे लंबे छक्के जड़ देते हैं और मात्र 40 गेंदों में 51 रन पे अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 22 ओवरों में 72 रन पे जा पहुंचता है और शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में मात्र 22 रन की साझेदारी होती है कि शुभमन गिल को 23वें ओवर के पहली गेंद पर नरेंद्र बर्गर बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से इंडिया को मात्र 80 रन के निजी स्कोर में दूसरा झटका लग जाता है। शुभमन गिल मात्र 22 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट के पहले इनिंग में भी फ्लॉप साबित होते हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली अपनी पहली गेंद पे शानदार कवर ड्राइव के साथ एक चौका जड़ते हैं। चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 27वां ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन। मार्को यानसन के पहली और दूसरी गेंद पे शानदार कोहली 2 चौके जड़ देते हैं। मात्र 15 गेंदों में 20 रन पे पहुंच जाते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 28 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे 122 रन पे जा पहुंचता है। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 41वां ओवर लेकर आते हैं जियाल कोटजिया। जियाल कोटजिया के चौथी और 5वीं गेंद पे रोहित शर्मा शानदार 2 चौके जड़ देते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा काफी तेजी से रन बनाने लगते हैं। साउथ अफ्रीका बॉलर को खूब धुनाई करने लगते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे 180 रन पे जा पहुंचता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी के 91वां ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन। और मार्को यानसन की दूसरी और तीसरी गेंद पे रोहित शर्मा शानदार 2 चौका जड़ देते हैं और मात्र 90 गेंदों में 102 रन बनाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 60वां ओवर लेकर आते हैं नरेंद्र बर्गर। नरेंद्र अपनी दूसरी गेंद पे रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से इंडिया को तीसरा झटका लग जाता है और रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट में 95 गेंदों में 105 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से 25वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर और साउथ अफ्रीका के पारी का 65वां ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन। मार्को यानसन की दूसरी और तीसरी गेंद में विराट कोहली शानदार कवर ड्राइव के साथ 2 चौका जड़ देते हैं। विराट कोहली मात्र 41 गेंदों में 42 रन पे पहुंच जाते हैं और इस तरह से इंडिया का स्कोर 66 ओवरों में 211 रन पे जा पहुंचता है। उसके बाद अफ्रीका की तरफ से पारी का 75वां ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा और रबाडा के चौथी और 5वीं गेंद पे श्रेयस अय्यर शानदार 2 कॉट के साथ चौका जड़ देते हैं। इस तरह से श्रेयस अय्यर मात्र 15 गेंदों में 20 रन पे जा पहुंचते हैं और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में शानदार 45 रनों की साझेदारी होती है। इस तरह से इंडिया का स्कोर 75 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पे 260 रन पे जा पहुंचता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 80 ओवर फेंकने आते हैं जियाल कोटजिया और जियाल कोटजिया अपनी दूसरी गेंद पे श्रेयस अय्यर को कीपर के हाथों आउट कर देते हैं। श्रेयस अय्यर मात्र 30 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इंडिया का स्कोर 80 ओवर में 260 रन पे 4 विकेट गिर जाता है। उसके बाद इंडिया की तरफ से 6ठे नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं केएल राहुल। क्रीज पर आते ही सिंह पहली और दूसरी गेंद पे शानदार कवर ड्राइव के साथ 2 चौके जड़ते हैं। पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी शानदार शुरुआत करते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 85 ओवर फेंकने आते हैं एक बार फिर से कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा की पहली और दूसरी और तीसरी गेंद पे शानदार कवर ड्राइव के साथ 3 चौका जड़ते हैं विराट कोहली। विराट कोहली मात्र 60 गेंदों में 51 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इंडिया का
स्कोर 85 ओवरों में 280 रन पे जा पहुंचता है। केएल राहुल पारी के 87 ओवर की पहली और दूसरी गेंदों पे शानदार कॉट शॉट के साथ 2 चौके जड़ते हैं और मात्र केएल राहुल 15 गेंदों में 25 रन पे बना लेते हैं। इंडिया के पहले दिन के स्कोर 90 ओवरों में 4 विकेट।